आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 का चैप्टर लेकर आया। आप सभी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे और आप सभी का ये जो लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उनमें कई सारे बच्चों को डाउट होगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, बच्चों को समझ नहीं आता। तो इसके ऊपर मैं छोटा सा शॉर्ट वीडियो क्रक्स पे पूरा बनाऊंगा और ताकि आपको बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और एक एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर पाओगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप सभी ने पार्टनरशिप फर्म के बारे में सुना है क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे के सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होते हैं आप सभी को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता तो फॉर छोटे से शॉर्ट नोट में मैं बता देता हूं आपको। पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन का मतलब हो गया बंद होना। डिसोल्यूशन का क्या मतलब हो गया, अब आप बिजनेस को बंद करने जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे रीजन आते हैं या ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिनकी वजह से हमें अपने बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो जब हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो बातें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आगे डील करूंगा। ठीक है, अभी जस्ट मैं बात करने जा रहा हूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, जो मैंने आपको बताया। अब हम ये बात करते हैं प्रैक्टिकली कि रियल लाइफ के अंदर हम किसी फर्म को डिसॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए फटाफट से देखिए, जब भी मैं बात करूंगा डिसोल्यूशन का ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो एक पूरा प्रोसेस होता है। जो हमारा सेक्शन 39 है, सेक्शन 39 पार्टनरशिप एक्ट का, कौन से एक्ट का, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इस एक्ट में जो सेक्शन 39 है वो ये बताता है कि फर्म को डिसोल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो फर्म के डिसोल्यूशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, मैं इस प्रोसेस को ही डील करूंगा अभी। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्योंकि आप अपने बुक्स को क्लोज करने जा रहे हो, आप अपने बिजनेस को बंद करने जा रहे हो, तो आपको आपके बुक्स को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अब बुक्स क्लोज कैसे होंगी हमें यही समझना है यहाँ पे। तो बुक्स क्लोज करने के पीछे जो रीजन है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपने बुक्स को अप टू डेट, जिस दिन आप डिसॉल्व करने जा रहे हो उस दिन तक अपने बुक्स को बनाना होगा और उसके बाद उसको क्लोज करना होगा। तो लेट सपोज मान लीजिए कि 31 जुलाई 2023 को हम अपने बिजनेस को क्लोज करने जा रहे हैं। हमने अपने बिजनेस को बंद किया है, अब हमें अपने बिजनेस को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। तो 31 तारीख को आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी होगी। सबसे पहले क्या बनानी होगी, बैलेंस शीट। उस दिन आपके पास क्या क्या एसेट्स है या आपके बैलेंस शीट होंगी। इसके अंदर आपको आपकी लायबिलिटी और एसेट्स दिखेगा, कितनी लायबिलिटी है, कितने आपके पास एसेट्स हैं, किस पार्टनर को कितना पैसा देना है, किससे कितना लेना है, क्या क्या आपके एसेट्स हैं, वो सब आपके बैलेंस शीट के अंदर दिख रही होगी। आपको क्या करना है, अब आपको इन सारे एसेट्स को, ये सारी लायबिलिटीज को क्लोज करना है क्योंकि आप बिजनेस बंद कर रहे हो, आप काम आगे नहीं करोगे। तो इनको क्या करना है, ये जो एसेट्स है और ये जो लायबिलिटीज है इनको खत्म करोगे। आप एसेट्स को क्या कर दोगे, आप एसेट्स को बेच दोगे और उन पैसे से जो पैसा आएगा एसेट को बेच के, तो इन एसेट को बेचकर जो पैसा आएगा उस पैसे से हम लोग क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो उस पैसे से हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल को पे करेंगे और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो हम अपने पार्टनर्स को बांट देंगे जितना पैसा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है पार्टनरशिप डील, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आपको स्टेप्स याद रखने हैं। क्या स्टेप्स याद रखने हैं आपको, पहला स्टेप होता है हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में जितने एसेट्स हैं उन सारे के सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में। जितने भी एसेट्स हैं ट्रांसफर किसको करेंगे, हम एसेट्स को करेंगे, लायबिलिटीज को करेंगे। अगर मेरे पास कोई रिजर्व्स है या कोई भी तरह की लायबिलिटीज है उन सभी को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट, किस चीजों को एक्सेप्ट कर देंगे हम ना कैश को ट्रांसफर करेंगे ना बैंक को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और सम रिजर्व्स, कुछ हमारे रिजर्व्स होंगे,
इनको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, जस्ट अभी फॉर योर इंफॉर्मेशन। कुछ हमारे रिजर्व्स होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, प्लस पार्टनर्स के जो कैपिटल होते हैं उनको भी हम लोग छोड़ देते हैं, और उसके अलावा जितने एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, इन सारे के सारे एसेट्स को हम क्या करेंगे, एसेट को सोल्ड आउट करेंगे और जितनी लायबिलिटीज होंगी उनको हम पे ऑफ करेंगे। ठीक है, हम लायबिलिटीज को पेड ऑफ करेंगे। और इसके बाद हमारे पास स्टेप्स क्या है, स्टेप 3 है कि जो हमारे लायबिलिटीज है जिसके अंदर हमारे कुछ कैपिटल्स भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पे करा है वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोले तो क्रेडिटर, बैंकर्स, जो बाहर वाले हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास पैसा बचता है तो हम अपने कैपिटल को पेड ऑफ करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको पे करेंगे। कितना पैसा हमें पे करना है पार्टनर्स को वो। और स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने अकाउंट्स को, ऑल अकाउंट्स को इंक्लूडिंग कैश अकाउंट, उसको हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, और हमारा जो कैश अकाउंट है या फिर जो हमारा बैंक अकाउंट है वो टोटली हमारा टैली हो जाएगा, मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो जाएगा, हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने रियलाइजेशन दैट मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को परफॉर्म करेंगे। हमें सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या सीखना है, इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। इसका एक क्वेश्चन जनरल एंट्री या फिर एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में, 101% रहेगा, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे इन एसेट लायबिलिटीज को कैसे पे ऑफ करते हैं। ठीक है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट लॉस है उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स होते हैं जैसे IFR, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है, उन सबकी क्या ट्रीटमेंट होगी। और इसके बाद लास्ट में हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में अगर पार्टनर्स को कुछ पैसे पे करने हैं तो वो पे करेंगे, अगर उनसे लेना है तो ले लेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम अपने कैश और बैंक अकाउंट को बनाएंगे और वो हमारा टैली हो जाएगा। तो अगर हमारा कैश और बैंक अकाउंट टैली हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट बराबर है, देयर इज नो बैलेंस इन कैश एंड बैंक अकाउंट, तो डेट मीन्स आपने क्वेश्चन सही करा है और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इस चैप्टर की खासियत क्या है, ये चैप्टर में सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आएगा आपके पास लेजर्स बनाने के लिए और दूसरा आएगा आपके पास जर्नल एंट्रीज। और अब तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो एमसीक्यू भी 1-2 नंबर के आ सकते हैं इस चैप्टर से, ज्यादा 3 मार्क्स का आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इसके अंदर हमें सीखना है इन सारे के सारे अकाउंट्स को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर, थोड़ा सा डील करते हैं, बात समझते हैं रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। आज मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है। अभी जस्ट हम बात करने जा रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। बच्चों इस बात को ध्यान में रखना कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये एक ऐसा अकाउंट है जो बेसिकली अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस को नॉक ऑफ करने के लिए बनाया जाता है। इसका कोई भी पर्पस नहीं होता, ये जस्ट हमारे, क्योंकि बैलेंस शीट अगर आप देखोगे आपका ये बैलेंस शीट होता है, यहाँ पे आपको पता है एसेट्स होंगे और यहाँ पे आपको पता है लायबिलिटीज होंगे। लायबिलिटीज के बैलेंस होते हैं क्रेडिट और एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट। अगर मेरे को इसको खत्म करना है, नॉक ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन एसेट को खत्म करने के लिए कर दूंगा क्रेडिट और इन लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए कर दूंगा डेबिट। तो मैं कहां पे क्रेडिट करूं और कहां पे डेबिट करूं, तो उसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट का पर्पज होता है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जो हमारी एसेट्स है उनको बेचकर और लायबिलिटीज को पे ऑफ करना, और एसेट और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ बच जाएगा प्रॉफिट या लॉस, तो वो पार्टनर्स को जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस अकाउंट का जस्ट इतना ही पर्पज है, इसके अलावा इसका कोई और पर्पज नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट से जितने एसेट्स होते हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे, तो इधर सारे के सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ पे सारी की सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, और इसके बाद इन एसेट्स को बेचते हैं, इन लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एडजस्टमेंट आती है और लास्ट में जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो सारा का सारा प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स को चला जाएगा। ठीक है, और फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वहां पे अगर पार्टनर को पे करना है तो पे करेंगे, अगर उनसे कुछ लेना है तो ले लेंगे, और इस तरीके से हम अपने बुक्स को क्लोज करेंगे। तो ये पूरा का पूरा डिसोल्यूशन है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें सीखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कौन कौन से लेजर बनाना सीखने चाह रहे हैं, मतलब हम कौन कौन से अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे,
तो पहला अकाउंट तो हमें सीखना होगा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, हमें सबसे पहला बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा हमें सीखना होगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा हमें बनाना है कैश या बैंक अकाउंट, और इसके साथ एक अकाउंट और आ जाता है कभी कभी, जैसे हमारे पास पार्टनर्स का लोन अकाउंट। और इसके साथ मैं आपको सिखाऊंगा इन सब की जर्नल एंट्रीज, इन सब की जर्नल एंट्रीज, ठीक है। इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे, वो सारे के सारे केसेस हम डील करेंगे एक एक करके, ठीक है। ये चैप्टर हमारे पास करीबन 5 से 6 लेक्चर के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा मैं। एक लेक्चर में आपका रियलाइजेशन अकाउंट चलेगा, 1 से 2 लेक्चर में, फिर उसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपका चलेगा कुछ जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन और अकाउंट खत्म। तो इसमें हम 5 से 6 लेक्चर्स लगाएंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्रिपेयर रहना है, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तब जहां पर आप आ रहे हैं डिसोल्यूशन को करने के लिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।